हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.7 को। कल हमने एक्सरसाइज 6.7 में ही देखेंगे ना, तो पहला नंबर प्रश्न और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो दूसरा नंबर, ये दोनों प्रश्न हमने यहाँ पर कल हल करा दिए थे, है ना। पहला दूसरा का सभी प्रश्न। आज हम यहाँ पर ना तीसरा नंबर से लेकर के आगे के सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके जरूर से देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखिएगा तीसरा में बोला गया है कि निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखें। तो गुणा के रूप में लिखना है, जैसे 4x² माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। फिर है 64a² माइनस 81b²। तो देखिएगा ना, a² माइनस b² पर है। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी पर ना इन सभी को यहाँ पर तोड़ करके लिखना है। तो चलिए हल कर लेते हैं तीसरे को। देखेंगे ये रहा तीसरा का पहला नंबर। सबसे पहले क्या करना है, 4x² माइनस वाई² है ना। चलिए एक प्रश्न लिख लेते हैं, 4x² माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसको ना फार्मूला कैसे होता है, फार्मूला इधर लिखते पहले, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। वैसे फ्रेंड्स ये फार्मूला हम कई बार लिखा चुके हैं, है ना। अब तो जरूर से आपको याद हो जाना चाहिए। तो देखिए a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पर तोड़ना है, तो 4x² किसका वर्ग हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2x का, तो 2x² माइनस ये है बाई का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पर आ गया है। अब इसको कैसे लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 2x माइनस बाई। देखिएगा ये फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर सॉल्व हो जाता है। अब यहीं पर दूसरों के देखेंगे, हल करते हैं। 64a² है ना, तो देखिए यहाँ पर इसको तोड़ करके लिखे थे, तो 64 यहाँ पर निकालेंगे, किसका वर्ग 64 होगा, तो 8 का। तो 8a का स्क्वायर, 81 फ्रेंड्स 9 का हमारा हो जाता है, तो 9b का स्क्वायर। a² माइनस b², इसको तोड़ दीजिए, a प्लस बी 8a प्लस 9b इंटू ए माइनस बी 8a माइनस 9b। देख लीजिए जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पहला दूसरा दोनों हल हो जाता है। इसी प्रकार से 3 से 6 तक ना प्रश्न लिख कर आपके सामने ले लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर आ चुके हैं तीसरे चौथे पर, है ना। तीसरा नंबर में सबसे पहले कैसे हल कीजिएगा ना, देखिए a² माइनस b² पर पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जिसको डायरेक्ट a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म में लिख देंगे। यानी कि 5ab ये हो जाएगा a प्लस बी के जगह पर लिखेंगे cd, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिर्फ यहाँ पर माइनस दे देंगे, 5ab माइनस में cd। अब यहाँ पर इसको देखिए, यह 11a का स्क्वायर प्लस 18b का स्क्वायर, है ना। देखेंगे तो इसको भी डायरेक्ट लिख देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि 11a प्लस 18b ए माइनस बी था 11a माइनस 18b। ये हो गया चौथा। अब पाँचवा छठा नंबर को लिख लेते हैं। तो देखेंगे पाँचवा छठा भी लिख लिए हैं। अच्छा देखेंगे फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना कि इन सभी में 4 था तो 2 का वर्ग किए, है ना, उसके बाद लिखे हैं, इसको भी कुछ नहीं किए, क्योंकि देखेंगे ये ब्रैकेट के अंदर नहीं था, लेकिन ये था ब्रैकेट के अंदर ही था, तो इसलिए डायरेक्ट इसको निकाल दिए हैं, ठीक है। ये भी ब्रैकेट के अंदर था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो पहला दूसरा में नहीं था। जैसे तीसरा नंबर में देखेंगे ना, जब ब्रैकेट के अंदर है a² माइनस b², जिसका कि फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो इसको भी डायरेक्ट लिखेंगे 8x बाई जेड ए प्लस बी के जगह पर 3p/q/r, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 8x बाई जेड माइनस 3p/q/r, इसको ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा ना तो कोई भी फ्रेंड्स ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो 169 13 का वर्ग करते हैं ना तब आता है, तो 13 x के पावर 4 है तो स्क्वायर, अब फिर स्क्वायर लिखेंगे। अब 13 का वर्ग करेंगे तो 169, x के पावर 2 और 2 तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा। 64 8 का वर्ग करते हैं ना तब आता है, यहाँ m² है तो m का वर्ग करेंगे, इस प्रकार से। अब देखेंगे a² माइनस b² पर आ गया है, तो फार्मूला पता है ना आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 13x का स्क्वायर प्लस 8m इंटू 13x का स्क्वायर और माइनस में 8m। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो हमारा छठा नंबर भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तीसरा में 6 प्रश्न दिए गए थे, 6 वो आपके सामने हैं। चलिए अब चलते हैं आगे चौथे नंबर पर। ये देखिए चौथा नंबर, तीसरा तो सभी हल कर दिए है ना। चौथा में बोला गया सर्व समीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात करें, जिसे b माइनस 7 का स्क्वायर, तो फार्मूला पढ़े हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। तो उसी पर ना ये चारों प्रश्न हल होगा। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर को। देखिएगा चौथा का पहला दूसरा दोनों लिख दिए हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो पहले फार्मूला लिख देते हैं। ये होता a² प्लस b² माइनस 2ab। वही अगर यहाँ पर प्लस रहता ना तो इसको भी आप प्लस में बना देते, बाकी बस सेम ही रहता सब। तो देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a की जगह पर तो b ना लिखा हुआ है, तो लिखेंगे b का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर। देखिए बी के जगह पर तो 7 है तो प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2, 2 फार्मूला में है ए बी, ए के जगह पर बी है ना, और बी के जगह पर 7 लिख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी के 14 अब बी तो 14 बी। आप चाहें तो इसको ना आगे पीछे भी लिख सकते हैं। आगे पीछे कहने का मतलब कि जैसे बी का स्क्वायर फिर ये कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आंसर फ्रेंड्स तो दोनों तरीका से सेम ही है ना। चलिए अब प्लस वाला आ गया है तो फार्मूला तो पहले ही बता दें कि इसके जगह पर प्लस लिख दीजिएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स बाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर प्लस में 2, ए के जगह पर एक्स बाई अब बी के जगह पर 3z। ठीक है, अब एक्स बाई का स्क्वायर करेंगे ना तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3z का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और जेड का स्क्वायर करेंगे तो 9z का स्क्वायर। अब देखिए 2 तिया क्या आ जाएगा 6 करेंगे ना गुना तो 6 एक्स बाई जेड है तो 6x बाई जेड। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर भी यहाँ पर सोल्व हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। चौथा का पहला दूसरा दोनों हल हो गया है। अब आते हैं तीसरे पर, देखेंगे ये रहा तीसरा नंबर। यहाँ भी वही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा ए का स्क्वायर तो 6x का स्क्वायर। ये देखें ये ए लिखे हैं 6x स्क्वायर, ठीक है, इसके ऊपर ये वाला स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो देखिए अच्छा प्लस बी का स्क्वायर ना तो 5 बाई है तो 5 बाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 ए के जगह पर लिखेंगे 6x स्क्वायर अब बी के जगह पर लिखेंगे 5 बाई। समझ गए ना। अब स्क्वायर कीजिए तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर है यहाँ पर फ्रेंड्स पावर के ऊपर पावर तो गुना हो जाता है तो दूनी के 4 तो एक्स के पावर 4 प्लस 5 का पावर कीजिएगा तो 25 अब बाई के स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बाई के स्क्वायर माइनस देखिए 6 दूनी के 12 अब 12 पचे के हो जाएगा 60। ये एक्स का स्क्वायर और ये बाई है तो एक्स का स्क्वायर अब बाई हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर यहाँ पर हल हो जाता है, ये तीसरा है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर में भी कुछ नहीं करना है, नहीं तो और आसान है, सिर्फ यहाँ पर प्लस कर देना है। देखिए ए का स्क्वायर तो लिखेंगे 2x बाई का स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट के बंद कर दीजिए। अब लिखिए फिर बी स्क्वायर 5 बाई का स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर 2x बाई अब बी के जगह पर हो जाएगा 5 बाई, यही ना गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 एक्स का स्क्वायर बाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25 बाई है तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस अब ये देखिए 2 दूनी के 4 और 4 पचे का हो जाएगा 20। यहाँ तो एक बार एक्स है यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ बाई है यहाँ बाई है तो एक्स बाई 2 बार है तो बाई का स्क्वायर। जस्ट इस प्रकार से देखेंगे तो चौथा भी हमारा सॉल्व हो जाता है। बताइए क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो तीसरा और चौथा दोनों कंप्लीट हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे चौथा नंबर का चारों प्रश्न हल कर रही है। अब आते हैं पाँचवा पर। पाँचवा में बोला गया ना यहाँ पर सरल कीजिए, इस यहाँ भी दिया गया है 5 प्रश्न, तो चलिए देख लेते हैं पाँचों को। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना पाँचवा का पहला दूसरा दोनों प्रश्न लिख लिए हैं। यहाँ पर वही है ना ए, इसको ए पढ़िए, ठीक है, इसको बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसके ऊपर यहाँ पर तोड़ देना है तो ए का स्क्वायर ए है कितना ए स्क्वायर तो लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 ए के जगह पर ए स्क्वायर बी के जगह पर बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही ना होता है। अच्छा बी का स्क्वायर दिया गया था प्रश्न में, लिख लीजिए। ए के पावर कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस 2 गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी के पावर 2 दूनी के 4। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। पाँचवा का पहला नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ना एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है तब ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। ए के जगह पर 2x प्लस 5, ठीक है, अब बी के जगह पर 2x माइनस 5, ये हो गया ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी तो लिखेंगे 2x माइनस 5 ए माइनस में बी तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 5। प्लस 5 कैसे होगा तो देखिए ए प्लस बी तो हो गया ए की जगह पर 2x प्लस 5 माइनस बी है तो माइनस में गुना करेंगे 2x से तो माइनस 2x माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए माइनस 5 प्लस 5 कट जाएगा 2x क्या बचेगा 4x, यहाँ पर तो गुना का साइन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स 2x ये वाला प्लस वाला ये 2x माइनस वाला ये हमारा यहाँ पर कट जाएगा ना, यहाँ बचेगा क्या तो अच्छा ये देखेंगे ना। अच्छा हाँ ये देखेंगे 2x प्लस 5 है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, ये प्लस कर लीजिए तभी ना 5 5 यहाँ पर हो जाएगा 10। अब यहाँ पर ना 4x में 10 से गुना कीजिएगा तो 4 रहेंगे 40x आ जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी सॉल्व हो जाता है।
चलिए अब आगे लिख लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। देखिएगा ये लिख लिया यहाँ पर तीसरा नंबर। इसको कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पर हम तोड़ करके लिख लेंगे, सही है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तो हम ना यहाँ पर इसको सॉल्व किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ना यहाँ पर थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो रहा है कि आंसर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आंसर में ना एक जगह पर यहाँ पर माइनस है। मतलब कि अगर प्रश्न में आप माइनस कीजिएगा ना, जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा या दूसरा फ्रेंड्स ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तब आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसे तोड़ करके देख लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। नहीं तो जैसे बुक में दिया गया तो हम उसी तरह से बना देते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए है 4m और बी है 5m, प्लस इसको देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a b। आप फ्रेंड्स एक बार देख लीजिएगा, हम वैसे जैसे बुक में प्रश्न दिया गया उसी के आधार पर बना रहे थे, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप माइनस करके बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो माइनस करके बना लीजिएगा, लेकिन जो प्रश्न है हम उसी के हिसाब से बना देते हैं। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 m का स्क्वायर, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 n का स्क्वायर, 5 और 20 और 20 दूनी के 40 mn, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 m का स्क्वायर, 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 n का स्क्वायर, 5 और 20 अच्छा 5 और 20 और 20 दूनी के 40 mn। यही फ्रेंड्स अगर माइनस रहता ना तो देखिए इधर वाला सभी अंक यहाँ पर एक दूसरे से कट जाता है, लेकिन कटेगा नहीं। तो चलिए जोड़ देंगे, m का स्क्वायर यहाँ है, m का स्क्वायर यहाँ है, तो 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 41 m का स्क्वायर, 25 n है और 16 n, तो 5 6 11 2 1 3 1 4, 41 n का स्क्वायर और 40 40 80 mn। तो जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर का आंसर आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं चौथे पर। देखिएगा चौथा नंबर में यहाँ पर क्या है, 2.5p माइनस में 1.5q का वर्ग, फिर माइनस 1.5p और माइनस में 2.5q का वर्ग, ठीक है। लिख लिया है यहाँ पर प्रश्न। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ए की जगह पर पहले लिखेंगे 2.5p माइनस 1.5q, प्लस बी के जगह पर ये उतारिए 1.5p माइनस 2.5q, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह पर लिखिए पहले 2.5p माइनस 1.5q, ए और माइनस बी। देखिए माइनस करेंगे ना तो माइनस से गुना होगा इसमें, तो प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, 1.5p और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 2.5q, समझ गए ना। अब इधर देखेंगे 2.5p और 1.5p जोड़िए, 2.5 में 1.5 जोड़ेंगे ना तो 4p आ जाएगा, 1.5 प्लस माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पर काट लें, ये फ्रेंड्स देखेंगे ना हम डायरेक्ट यहीं पर काट लेते हैं, आगे लिखने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, काटेंगे तो कब, जब हमारा जाति सेम रहेगा। लेकिन ये तो क्यू है ये तो पी है तो कटेगा नहीं। देखिए 2.5p और इसको हम जोड़े थे ना तो 4p आया था, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया, बच गया है ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिर्फ बच गया है। तो देखिए दोनों माइनस में है तो साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे ना तो ये भी हमारा 4q आ जाएगा। अब बिल्कुल सही है। अब इस तरफ आइएगा तो देखेंगे यहाँ पर आ गया है 2.5p और यहाँ 1.5p, तो प्लस माइनस माइनस 2.5 में से 1.5 घटाएंगे ना तो सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, सिर्फ 1 बचेगा। तो आप 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं p। अच्छा यहाँ पर भी 2.5 में से यहाँ पर 1.5 घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ q प्लस में, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं p प्लस में q, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 4 कॉमन नहीं है तो 4 बाहर निकाल दीजिए तब p माइनस क्यू बचेगा। यहाँ पर पहले से ही p प्लस क्यू है, तो फार्मूला यहाँ पर देखिए ना एक और फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, तो p माइनस क्यू p प्लस क्यू, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 को रहने दीजिए, ए के जगह पर p का स्क्वायर और माइनस क्यू का स्क्वायर रहेगा। ये इतना या तो इतना आंसर लिख दीजिए, नहीं तो गुना कर दीजिए 4 से, तो 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे 5वें पर। ये देखेंगे ये रहा 5वां नंबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा ये, तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी ab का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab के जगह पर ये लिखेंगे, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि bc का स्क्वायर। ये जैसे दिया गया है माइनस में 2ab स्क्वायर c, इसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है।
अब इसके बाद फ्रेंड्स इसको ना स्क्वायर दिया गया था, स्क्वायर कर लीजिए। ए बी का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में गुना होगा तो 2। यहाँ पर देखेंगे ए एक बार है लेकिन बी तो 2 बार है, तो बी का स्क्वायर, सी एक बार है तो सी, बी सी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी। देखेंगे 2a बी स्क्वायर सी प्लस में, 2a बी स्क्वायर सी माइनस में, तो प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब क्या बच गया है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और सी का स्क्वायर, और तो कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से 5वां नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये हमने 5वें का भी सारा प्रश्न हल कर लिए हैं। और 6 नंबर से लेकर के आगे जितने प्रश्न यहाँ पर शेष बच गए ना, इसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।